हाथ उठा के बोलिए, इधर आइए। पूरी तरह से पूरी तरह को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी एकजुट हुए हैं। सरकार वक्फ बिल लाई है और संसद में पास भी हो गई है। अफसोस है कि सरकार कुछ भी जाने पहचाने कर लेती है और हम लोग को नुकसान देता है, खास करके मुसलमानों के लिए। ऐसा क्यों होता है? हर बार मुसलमानों को ही क्यों धोखा दिया जाता है और हर बार मुसलमानों पर ही क्यों इस तरह के आरोप लगते हैं? हम लोग पूछते हैं कि क्या है ये सब, सरकार चाहती क्या है? आइए हम पूछते हैं थोड़ा, क्या वक्फ बिल जो लाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि वक्फ बिल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ज़मीन अल्लाह की राह में देते हैं, उसमें मस्जिद हो, मदरसे हो, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, कब्रिस्तान भी बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कोई मुस्लिम अगर ज़मीन दी है तो कानून भी मुसलमान का होना चाहिए। सच बात है क्या नहीं? सही बात है। लेकिन सरकार अपना खुद कानून लाना चाहती है, यानी उसको सरकारी बनाना चाहता है, सरकारी कानून में लाना चाहती है, अपना बाप के जागर बनाना चाहती है। लेकिन क्यों? ज़मीन हमारे नाम पे हमारे, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कब तक चलेगा ये? आज तो ये बिल पास कर दिए, कल कहेंगे कि कब्रिस्तान में मुर्दे को उत्तर दक्षिण नहीं बल्कि पूर्व पश्चिम सुलाओ। कल को ये भी कह सकते हैं, सरकार कानून ला सकती है कि मुर्दे को है ना वाइट कपड़े मत पहनाओ, रंगीन कपड़े पहनाओ। कब तक सहेंगे हम लोग? अगर हम लोग पर अगर इंसाफ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जरूर देंगे तैयार, और सब जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हालांकि जान रहे या ना रहे। और ऐसा होने नहीं देंगे। बिल पास हो ही गया है, लेकिन उसको वापस लेना पड़ेगा। आइए, हमारे कुछ मुख्य लोग हैं, बैठे हैं, उनसे हम कुछ बातें करते हैं। क्या उनके मन में चल रहा है, क्या सोच है उनकी? तो हमारे पास हम आए हैं कि वक्फ बिल के लेकर जो अभी चर्चे चल रहे हैं, सरकार कुछ भी कानून लगा देती है। केंद्र सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है, नाजायज़ है। मुसलमानों ने अपने प्रॉपर्टी को वक्फ में दिया और सरकार इसको छीनने की प्रयास कर रही है। वक्फ बिल को पास कर दिया इन्होंने, इसका हम लोग पूरा विरोध में हैं। पूरी तरह से विरोध में है ना भाई? हाथ उठा के बोलिए, इधर आइए। पूरी तरह से विरोध में हम लोग हैं। और ये वक्फ आज से नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो वक्फ बिल मतलब वक्फ के बारे में, यानी कि मस्जिद, ज़मीन अपने अल्लाह के नाम पे दिया था। ये परंपरा जो है आज से नहीं, लगभग 1400 साल पहले से ही चल रहा है। लेकिन ये बीजेपी 10 या 12 साल में आकर अपना कानून बनाना चाहती है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी क्या राय है इस पे? इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। थोड़ा जुनून से बोलिए कि विरोध के मतलब क्या विरोध? हाँ, इसका विरोध करते हैं। इस बिल का विरोध करते हैं हम लोग। बिल्कुल विरोध। जी, ऐसा कानून नहीं लाना। क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सरकार अपनी मनमानी कर रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का एक ही मनसा है कि मुसलमानों की ज़मीन पहले छीनी जाए, उसके बाद मुसलमानों पर जुल्म किया जाए। बिल्कुल। और मैं खास करके नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं, आप जिसके वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसकी वोट से आपका वजूद यहाँ तक आया है, आप तो एक मीठा जहर हैं जो मुसलमानों को वोट लेकर और मुसलमानों को ही ज़मीन को छीनने में आप मदद करते हैं। मैं नीतीश कुमार को, मैं क्या पूरे इंडिया का मुसलमान कभी भी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को और नायडू को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। यह किसी भी शर्त में यह माफ करने की बात नहीं है। इसके विरुद्ध में हम लोगों को चलने की जरूरत है। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार जी, अगर आपको कुर्सी चाहिए तो कुर्सी आपको बीजेपी नहीं दे सकती है। अगर अभी तक आप कुर्सी पर हैं तो आप एहसान मुसलमानों का है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और आज आप मुसलमानों को ही जमीन छिनवा रहे हैं बीजेपी से। याद रखिए, यह मुसलमान
आपको कभी माफ करेगी नहीं। और दूसरी बात है, अब आपका समय ज़ईफ हो गया है, आप इस लायक नहीं बचे हैं जो आप इस कुर्सी पर बने रहें। आप बड़ाई करम आप चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, आप इस्तीफा दे दें तभी आपकी कोई गुंजाइश हो सकती है, अन्यथा हम लोग आपके विरोध में हैं और आपको कोई बचा नहीं सकता है। और यह कानून आप वापस ले सकते हैं, अभी तक बचा हुआ है, चूंकि अभी सिर्फ लोकसभा में पास हुई है, अभी राज्यसभा बाकी है, जो अहम बात मानी जाती है। अगर राज्यसभा में पास होगा तभी यह कानून जो है बिल लागू होगा। तो अभी आपके पास एक उपाय है, एक रास्ता है, जो आप हैं और नायडू हैं और चिराग पासवान जी हैं। अगर आप लोग चाहें तो अभी भी इस बिल को रोक सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस बिल को रोक लिया तो मुसलमान आपके साथ है, अगर आप लोगों ने इसका जो है नहीं रोक पाए तो पूरा इंडिया का मुसलमान आप सबों के विरुद्ध है। मुसलमान को आप पहले हत्या कर दीजिए, उसके बाद उसके जमीन को आप कब्जा कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और एक बात हम भी बोलना चाहेंगे नीतीश जी को, हमारे प्रिय नीतीश जी को, अगर आपकी कुर्सी 25 में चाहते हैं कि आपकी कुर्सी बिल्कुल आपके लिए है तो इस बिल को वापस लीजिए, नहीं तो इस कुर्सी के लायक आप नहीं रहेंगे। ये मुसलमानों का वादा है और जो मुसलमान कह दिया वही होगा। और रही इज्जत आबरू, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, अरे इज्जत देना तो खुदा के हाथ में, जिल्लत देना खुदा के हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं है। अरे लड़ाई क्या, लड़ाई तो करबला के मैदान में भी हुई थी अपने हक अधिकार के लिए। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दनें कटवा दी थी अपने हक अधिकार के लिए। उस समय तो एक इमाम हुसैन थे, आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों इमाम हुसैन है उसके रास्ते पर चल रहे हैं। इनके रहते हुए इसकी जमीन कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं आ जाए। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और यह कहता हूं कि मेरा बिल वापस कर दीजिए और मुझे अमन चैन शांति से जीने दीजिए। नीतीश कुमार जी, अब यह बर्दाश्त होने की लायक नहीं है, आप इसे वापस करवाइए, नहीं तो हम लोग आपका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल। और क्या बोलना चाहेंगे? और को बोलो। हमारा कहना यही बात है, अगर जिस रोज ऐसा कानून हो जाएगा कि मतलब कब्रिस्तानों का जमीन जो छीन लेगा नीतीश कुमार सरकार, हम जो जितना आदमी हमारा भारत में मरेगा सब उसी के घर में गाड़ेंगे, जनाजा पढ़ेंगे, समझे ना, उसी के घर में जनाजा करेंगे, समझे। तो यही बात हम कहना चाहते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार को बोल दीजिए, संभल जाएगा बात।